नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमने अभी पिछले हफ्ते वीडियो बनाया था गांधी जी की सच्चाई पर, जो कि था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पर। आपने वो वीडियो देखा था, बहुत लाइक किया था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा विपक्षी पार्टियों द्वारा एक गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, जिसे लोग इंडिया अलायंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारे लखनऊ के ही पत्रकार हैं सतीश चंद्र मिश्रा। उन्होंने जब ये जून में गठबंधन बना था, पहली मीटिंग हुई थी, तभी उन्होंने कहा था कि जूतों में दाल बटेगी। और किस तरीके से इस गठबंधन में जूतों में दाल बटी है वो आप लोगों ने देखा हुआ है। बात कर ले कांग्रेस पार्टी की, इसके साथ ना तो आम आदमी पार्टी पंजाब में है, सीपीआई सीपीएम इनके साथ बिहार में लड़ रही है, लेकिन आपको पता होगा ये केरल में नहीं लड़ रहे हैं। अगला ममता बनर्जी को देख लो, जो आज बाहर कह रही हैं कि हम बाहर से सपोर्ट देंगे। उधर अधीर रंजन चौधरी जी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर खुद ही हमलेवार हो रहे हैं। आपको एक न्यूज़ दे दूं, 4 जून को अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। ये इंडी गठबंधन जो है, इंडी अलायंस, आज से ही जूतों में दाल नहीं बट रही है। आपको याद होगा अटल जी की 13 दिन की सरकार बनी थी, उस टाइम भी जूतों में दाल बटी थी। वो किस्सा मैं आपको आज सुनाऊंगा। जॉर्ज फर्नांडीज इनके मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर। इन्होंने संसद के अंदर एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी का जिक्र आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। इस रोचक घटना को सुनने से पहले एक निवेदन करूँगा, जहाँ तक आप ये वीडियो देख पाओ देखो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ कि इनकी घटिया और काली करतूत क्या होती है। ठीक है, जब सबने भाषण दे लिया, उस टाइम पे अटल जी की सरकार गिराने के लिए सीपीआई सीपीआईएम कांग्रेस एक साथ आ गए थे। तब संसद में आप लोग देखते थे, उस टाइम भाषण चलता था, एक एक डेढ़ घंटे लोग भाषण देते थे, अच्छी संसद चलती थी। आज के तरीके नहीं है। तो उसी में अविश्वास प्रस्ताव पे उस टाइम के कैबिनेट मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज खड़े हुए। जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा, अब ध्यान देने वाली बात है कि मैं आपको एक किताब का लिखा हुआ कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ। तो संसद में आप लोगों को पता ही है ये हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा मैं किताब के कुछ अंश पढ़ रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। उस किताब का सोर्स मैं बाद में बताऊँगा कौन सा सोर्स है दोस्तों। तो उसमें जो घटना बताई गई है, ये 13 दिन की सरकार में से 27 मई 1998 का भाषण है जॉर्ज फर्नांडीज का, आज के 26 साल पहले। जूतों में दाल कैसे बटती है इनकी आपस में, ये भी आपको देखने वाली बात होगी। अब मैं आता हूँ उस पर। सदन के अंदर में उन्होंने अटल जी की जब 13 दिन की सरकार थी तो सरकार गिराने के लिए दिया था। सीपीआईएम सीपीआई सीपीआईएम ये सब कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनाने वाले थे। अब आइए देखते हैं, उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया जॉर्ज फर्नांडीज ने, तो उन्होंने एक मजबूत संगठन जो है वो क्या कहता है, जॉर्ज फर्नांडीज कहते हैं कांग्रेस एक मजबूत संगठन का कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहना है। अब ध्यान से सुनना, उस किताब में लिखा था कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का स्रोत है। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। पिछले 50 साल में कांग्रेस ने नए भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए। कांग्रेस के मंत्री अक्सर अपने शासन के दौरान मुद्रा घोटाला, बोफोर्स घोटाला, सुखराम घोटाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला, हवाला कांड, हर संस्था को हवाला कांड जैसे बताए। फिर उस किताब में क्या लिखा था, हर संस्था को ध्वस्त किया। कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र को ध्वस्त किया। अब इतने में सदन में आवाज़ होने लगी, भैया ये किस किताब के लिए पढ़े हो। जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा रुको, टेंशन मत लो, चिल्लाओ मत, मैं सोर्स बताऊंगा कौन सा सोर्स है। अब आगे वो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता पर कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड खराब हैं। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता पर कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड खराब हैं। इतिहास में
में विभिन्न जगहों पर ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस के गुंडों ने दंगों में भाग लिया। गौर करने वाली बात है। जॉर्ज फर्नांडीज जी जो किताब पढ़े, किताब 5 पढ़े, उसमें लिखा है साफ साफ, विभिन्न समयों पर कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने दंगों में भाग लिया और लोगों की हत्या की। आगे फिर वो पढ़ रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के द्वारा करीब 300 सिखों की हत्या की गई। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी चुपचाप देखते रहे। अध्यक्ष महोदय से फिर कह रहे, इतिहास में कोई देश भ्रष्टाचार और खराब शासन के साथ प्रगति नहीं कर पाया। कांग्रेस इस दोहरी बीमारी से ग्रस्त है। इसका अस्तित्व भारत की प्रगति के लिए हानिकारक है। इसका देश में ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी को इस देश से मिटा दिया जाए। ये जिस पार्टी का पढ़ रहे थे, जिस किताब का पढ़ रहे थे, उसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। फिर सदन में आवाज़ तेज हुई। उन्होंने कहा, इतना हल्ला मत करो, इस किताब में अभी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र इसको जानने के इच्छुक हैं। अब मैं आपको उस किताब के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बताया, मैं इसी लोकसभा से पहले CPIM के द्वारा लिखा गया घोषणा पत्र पढ़ रहा हूँ। गौर करने वाली बात है, जिस CPIM CPI के साथ ये अपना गठबंधन करके सरकार बना रहे थे, उन्होंने कहा मैं उसी का घोषणा पत्र पढ़ रहा हूँ। फिर आगे वो क्या कहते हैं, अब ध्यान से सुनना। फिर कहते हैं, क्या हो गया, चुप हो गए? स्रोत जानना चाहते थे, मैंने बता दिया। एक बार स्रोत का नाम सुन के पूरा विपक्ष शांत क्यों हो गया? वो अपने भाषण में कह रहे, वो अंग्रेजी में भाषण है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, डाल नहीं पाऊंगा क्योंकि समझ में कम आएगी। हमारे जितने मित्र हैं हिंदी वाले हैं, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। फिर वो कहते हैं, शर्म आनी चाहिए आप पर, निश्चित रूप से आप पर शर्मिंदा होना चाहिए। पत्र नहीं पढ़ते या आपको फिर वो कह रहे हैं, आप वो अपना घोषणा पत्र नहीं पढ़ते हैं या फिर आपको अपना घोषणा पत्र पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता। गौर करने वाली बात है, वो किताब नहीं पढ़ रहे थे, वो CPIM का घोषणा पत्र पढ़ रहे थे। घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या लिखती है उन्होंने बताया। फिर आगे वो कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता कि किसी भी मामले में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर शर्म आनी चाहिए। अपने आप कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, जिसमें भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है, वो ये बात कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं, आपको अपने भविष्य की कार्यवाही को निर्धारण करने के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। इतने में पूरा सन्नाटा छा गया। फिर जो ये कहते हैं ना कि हमारा गठबंधन बहुत अच्छा है, हम इस पे लड़े, तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए CPIM का घोषणा पत्र क्या कहता है, पूरा सदन चुप हो गया। इससे अच्छी बात, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा साहब बने, आपने देखा ही होगा। HD देवगौड़ा जब शपथ लेके निकलते हैं तो उस टाइम के गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता होते हैं। तो आज की तरीके दलाल मीडिया तो थी नहीं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, वो प्रियंका गांधी के साथ किसकी फ़ोटो आई, कलीपुरी फ़ोटो खिंचवाया, सर राजदीप देसाई, आपको पता ही है उनके बारे में। और दो उनकी एंकर थी, अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, हाँ सुब्रतो भी थे, आपने देखा होगा, सुप्रियो भी थे उसमें, सुप्रियो प्रसाद, जो कि हेड हैं इस टाइम आज तक के। मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरीके से आजकल चमचागिरी करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने जब अपना इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने, आपको याद होगा, 4-5 बार मीडिया का नाम लेकर उन्हें लताड़ा था। उन्हें पता है कि किस तरीके से काम करना है। फिर जब इंद्रजीत गुप्ता जी बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, क्या पूछा कि यह सरकार कितने दिन चलेगी। इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री थे, CPIM के थे। उन्होंने जो जवाब दिया था, अब जवाब सुनना, क्या रोचक जवाब था। उनका जवाब था कि
अपना कार्यकाल पूरा करेगी ये सरकार। अगला वर्ड जो बोला वो ध्यान सुनना। और कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया तो जूतों से मारी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी को ये सब बातें नहीं दिखती हैं। ये 13 दिन की सरकार जो बनी थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जॉर्ज फर्नांडीज ने ये बात बोली थी आज के 26 साल पहले। जूतों में दाल बटी थी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन फिर भी इन्होंने अब सब चीज़ को दरकिनार करते हुए, जनता के मुद्दों को दरकिनार करते हुए इन्होंने सरकार बनाई थी। ये तथ्य मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको अगर आप देखना चाहें तो जॉर्ज फर्नांडीज का जो भाषण है 1998 का, वो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, उपलब्ध होगा। मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए क्या कह रही है, इससे इनसे मतलब नहीं। इनसे मतलब है बस किसी तरीके सरकार बन जाए, घोटाला करो, कुछ भी करो। हाँ, एक जानकारी मैं आपको और साझा करना चाहूँगा। आप लोग ट्विटर पे हर जगह चाहे जहाँ लिखो, हुई सोनिया गांधी एक राज्यसभा सांसद है, इतने बड़े बंगले में क्यों रह रही हैं भैया? ना तो इनके पास यूपीए का कुछ है, ना एनडीए का कुछ है, नॉर्मल सांसद। बस एक ही तमगा है, किसकी? इंदिरा गांधी की बहू है और राजीव गांधी की पत्नी। तो भैया ऐसे तो देश में बहुत कुछ है। तो ये चीज़ आप प्रधानमंत्री को टैग करो, भैया उतना बड़ा बंगला खाली कराओ। पता नहीं क्या सरकार कर रही है, मेरे समझ नहीं आता है। मोदी जी इतना नर्म क्यों हैं इनके प्रति, मेरे समझ नहीं आता। और हाँ, ये लोग जो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम, प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपकी कलई खोली है। आप तो हिंदू मुस्लिम शुरू से ही करते हो। 2013 में जब इनकी सरकार गई थी, 14 में मोदी जी आए थे, तभी मैं आपको बता दूं इन्होंने काम किया था जो कि आप वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं। हिंदू मुस्लिम शुरू से करते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, इनका कलई खोलने वाला ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे दूर तक पहुँचाओ, क्योंकि उन्होंने CPIM ने कांग्रेस के बारे में क्या बोला था ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, एक निवेदन आपसे है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगली वीडियो का ऐसे ही खुलासा कोई न कोई कांग्रेस का लेके आऊँगा। जैसे मैंने आपको कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुओं के साथ छल किया था, रघुपति राघव राजा राम, उस पर किया था, उस पर आप लोगों ने बहुत देखा। उसके बाद अगला मैं लेके आया हूँ कि पहले भी गठबंधन में किस तरीके से जूतों में दाल बटी थी। तो आप लोगों को निवेदन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। बस इतना ही सपोर्ट आपका काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम।